लीजिए सुनिए मेरे ही लिखे उपन्यास राजकुमारी देवहूति का 5वां परिच्छेद आनंद नगर मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। आनंद नगर एक संपन्न राज्य था। वो अपनी सुंदरता हरियाली से परिपूर्ण था। उसमें 52 नगर थे। प्रत्येक नगर अपनी विभूति से परिपूर्ण था। सावंतपुरी आनंद नगर की राजधानी थी। सावंतपुरी आनंद नगर की सबसे सुंदर वैभव से परिपूर्ण नगरी थी। इसके उत्तरी भाग में कच्छप बसे थे। उन्होंने यहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं का निर्माण किया था। कच्छप बहुधा समाज में उच्च जाति में रखे जाते थे। वे ब्राह्मण जाति में आते थे। सावंतपुर में 4 वर्गों के प्राणी रहते थे। प्रथम ब्राह्मण थे, जो सावंतपुरी के मध्यम भाग में स्थित थे। ब्राह्मणों का कार्य धर्म कर्म का कार्य करना था। राज्य की खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना आदि ये सब ब्राह्मणों के ही कार्य थे। ब्राह्मण वर्ग में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण थे जो धर्म कर्म के नाम पर राज्य की खुशहाली की आड़ में राजा और प्रजा दोनों से धन वसूलते थे। धर्म के नाम पर निरपराध पशु की बलि देते थे और उनका मांस भूखे कुत्तों की भांति खाते थे। उन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब न था। उन्होंने बस इसे कमाई का जरिया बना दिया था। और कुछ ऐसे ब्राह्मण भी थे जो तप साधना के जरिए देव स्थिति को पहुंच गए थे। उन्हें ब्राह्मण की आड़ में ऐसे ब्राह्मण को भी अपना मान खो बैठे थे। दूसरे वर्ग क्षत्रियों का था। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य उद्देश्य राजा और राज्य की सेवा करना था, उसकी रक्षा करना था। इस वर्ग के लोग अधिकतर सेना में नियुक्त थे। तीसरा वर्ग था वैश्यों का। सारे आनंद नगर की आर्थिक व्यवस्था इन्हीं के कारण चलती थी। वैश्य वस्त्र, खाद्य पदार्थ, मूल्यवान वस्तु आदि का आयात निर्यात करते थे। उन ब्राह्मणों की आड़ में ऐसे ब्राह्मण भी अपना मान खो बैठे थे। दूसरा वर्ग क्षत्रियों का था। इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य राज्य और राजा की सेवा करना था, और उनकी रक्षा करना था। इस वर्ग के लोग अधिकतर सेना में नियुक्त थे। तीसरा वर्ग था वैश्यों का। सारे आनंद नगर की आर्थिक व्यवस्था इन्हीं के कारण चलती थी। वैश्य वस्त्र, खाद्य पदार्थ, मूल्यवान वस्तु आदि का आयात निर्यात आसपास के राज्यों, महानगरों, उपनगरों में करते थे। दक्षिण की ओर एक बंदरगाह था। यहीं से वस्तुओं का आयात निर्यात, आदान प्रदान किया जाता था। चौथा वर्ग था शूद्रों का। ये राज्य के सेवक थे। फेरी लगाना, बोझ ढोना, काम करना आदि ये सब इन्हीं के कार्य थे। सावंतपुरी धन संपदा परिपूर्ण नगरी थी। आनंद नगर के राजा आनंद सेन का राजमहल सावंतपुरी में ही था। राजा आनंद नगर बड़े वीर और बलवान पुरुष थे। वे अत्यंत दयालु थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। आनंद सेन का विवाह रानी प्रभावती से हुआ था। उनके 2 संतानें थीं, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। राजकुमार का नाम था बलभद्र और राजकुमारी का नाम था राजकुमारी देवभूति। राजकुमारी देवभूति गोरे रंग, सुकोमल, सुशील नेत्र, कोमल गाल, चिबुक में सरलता, सजीले होठ वाली प्रतिमूर्ति सी प्रतीत होती थी। यही युवती पूरे आनंद नगर की शान थी। अभी आप सुन रहे थे मेरे ही लिखे उपन्यास राजकुमारी देवहूति का 5वां परिच्छेद आनंद नगर मेरी यानी हर्षपाल।